एक महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने का फ़ायदा जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। आज की यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए इस कहानी को शुरू करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में सागर नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान रहता था। वह हर समय यही सोचता था, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जो आज मुझे भोगना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला, गांव से दूर एक आश्रम में एक महात्मा रहते हैं। अगले दिन वह उस महात्मा से मिलने के लिए गया। वहां पहुंचकर सागर ने देखा, महात्मा आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तभी सागर महात्मा जी को प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, मेरे मन में एक प्रश्न है, कई दिनों से उठ रहा है, पूछो तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है। तब सागर ने कहा, गुरुदेव, कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या होता है। तभी महात्मा ने कहा, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाएगा तो वह कभी दुखी नहीं होगा, तथा जीवन में मनुष्य इस फायदे के बारे में जान जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य इस संसार में कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे 8 फायदा होता है और वह जीवन भर सुखी रहता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, अक्सर कई मौके पर मनुष्य कुत्ते का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते समय मनुष्य के जुबान पर कुत्ते का नाम ही आता है। मनुष्य गाली आदमी को देता है परंतु नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काली कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा। वह गांव में सबके घर जाता था, लेकिन गांव में उसे कोई एक टुकड़ा रोटी खाने को भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह कुत्ता गांव के बाहर एक नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषि से कहने लगा, मुझे लगता है आप बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कृपया करके आप मुझे रोटी दे दीजिए जिससे मैं खाकर अपना भूख शांत कर लूँ। तब ऋषि कहते हैं, क्या तुम्हें गांव में किसी ने एक टुकड़ा रोटी नहीं दिया जिसे खाकर तुम अपना पेट भर सको। आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी वह ऋषि कहते हैं, तुम बताओ, मैं तुम्हारी बातों पर अवश्य विश्वास करूँगा। तुम मुझे बहुत लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है, मैं आपको अपनी बीती हुई बात बताता हूँ। कुत्ता ऋषि से कहता है, दुनिया के लोग हम पर रहम नहीं करते। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आश्रम नहीं होता, कमाकर खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र पहनने का ज्ञान भी नहीं है, इसलिए सर्दी और गर्मी में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, आपकी तरह हमें अनुशासन भी नहीं आता है, हम आपकी तरह बोलना भी नहीं जानते। यह हमारा दुर्भाग्य ही है समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगता है, चोट लगने पर आपकी तरह हमें पीड़ा भी होता है, हमें आपकी तरह रोना भी आते हैं। बस हम इन 3 कामों में आपके साथ बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें कष्ट और मत दीजिए। ईश्वर ने तो वैसे ही कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे। आपके जन्म पर खुशी मनाई होगी, हमारे जन्म पर यह सब नहीं होता। हम जिस बिछौने पर थे वो रुई का तो बिछौना था। मैं अपने मन में सोच रहा था, किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ। जब हमारी आँख खुली तो मैंने देखा हमारी माँ अपने 5 बच्चों को छाती से लगाकर एक ढेर में पड़ी थी। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी।
यदि वह ना खाती तो वह हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। कभी भोजन मिल जाता है, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हम 5 भाइयों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं होती थी कोई अनजान व्यक्ति बुरी नीयत से गांव में घुस सके। दूसरे गांव के कुत्ते भी मेरी माँ से डरती थी। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे भगा देती थी। गांव वाले के लिए इतना करने के बाद भी कोई मनुष्य हमारी माँ को भोजन तक भी नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीनना पड़ता था। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से मारकर भगा देते थे। बेचारी भूखी प्यासी से व्याकुल होकर पेट की आग से जलती रहती थी। फिर वह कुत्ता महात्मा से कहते हैं, भूख हमें आपकी तरह ही लगती हैं। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी तथा उसे बेबस होकर उन लोगों के घर में चोरी करना पड़ता था। और खाने की कोई चीज़ मिल जाती तो अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कुछ निर्दयी लोग घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हमारी माँ ने उसका क्या बिगाड़ा था, उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। हमें चोरी करने का हमें कोई शौक़ नहीं है और पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता था। एक दिन की बात है, बहुत बरसात हुआ, ठंडी हवा चल रहे थे। उस ठंड में ठिठुरकर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझ सकते। फिर वह कुत्ता कहता है, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए हैं। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगे। फिर एक दिन उसी गांव में ठाकुर के यहाँ दावत चली। कार के और अनेक प्रकार की मिठाई बन रही थी। ठाकुर साहब के घर बहुत से मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे धुतकार कर भगा देती थी। किसी को उस पर इतना दया नहीं आया कि एक रोटी खाने को दे दे। आंगन में दावत की सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं थी। जब खाना परोसने वाला आदमी किसी काम से अंदर गया तो मेरी माँ रोटी लेने चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्लाकर उसके ओर भागने लगा। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर डर गई। 2-3 लोग लाठी लेकर मेरी माँ की ओर चल पड़े। मेरी माँ वहाँ से घबराकर भागने लगी, परंतु उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडा लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहाँ भोजन कर रहे थे, उनको लांघ के चली गई। मेरी माँ अपनी निकलने पर हैरान नहीं हुई जितना कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहाँ पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे, कुतिया के जाने के कारण भोजन दूषित हो गया है। सब एक दूसरे से बोलने लगे, अब क्या किया जाए, खाना तो खराब हो गया है। फिर ठाकुर साहब रोने लगे। कुछ लोग बोलने लगे, भाई खाना कैसे खराब हो गया, उसने तो भोजन में मुंह नहीं डाला है, सिर्फ उसके ऊपर से ही तो गई है। फिर दूसरे लोग कहते हैं, शहरों में तो कुत्ते को पालते हैं और उसे खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ कर गई हैं तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घर के थे। वह कहने लगे, भोजन तो दूषित हो गया है, यह हमारे खाने लायक नहीं है। आखिरकार उनकी बात मानी गई। अब तो सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को पेट भर खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उनके लिए मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहाँ आराम से लेटी ही थी, उतने में वह ठाकुर डंडा लेकर पहुँचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उस बार भागने का कोई अवसर नहीं मिल पाया।
उस निर्दयी को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरतापूर्वक पीटता रहा। माँ का शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और बोले, ठाकुर साहब जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये तो जानवर हैं, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा। जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने मेरी माँ को पीटना बंद किया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाई को सुनाया। हमने सोचा कितना कष्टमय है। हमको आदमी एक रोटी के लिए चोर जैसा पिटता है। बेकार हैं ऐसे लोग जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते। वह कुत्ता कहता है, एक दिन के बाद उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चुना और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। के बाद आटा गूंथ कर रख दिया। वही पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर से मेरी माँ घूमती हुई आ पहुँची। मेरी माँ आटे को खाने लगी। उधर ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा, उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह रोने लगा क्योंकि वह भी 2 दिनों तक भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तो तुम्हारा भी आटा खराब कर दिया। कल तो इसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई बिगाड़ दी थी। ब्राह्मण दुखी हुआ और बोला, मुझे क्या मालूम था। फिर ऋषि ने कहा, मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के ये 8 फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। पहला, मनुष्य को पता नहीं है जब घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली वाली रोटी कुत्ते की होती है। ऐसा विधान भगवान ने बनाया था, पर मनुष्य पहली और आखिरी रोटी खुद ही खा लेता है। इसका दुष्परिणाम उसके जीवन में पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर होते हैं। दूसरा, कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। शनि ग्रह जब अपना कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। उस स्थिति में अगर कुत्ते को रोटी खिलाता है तो शनि का दुष्परिणाम कम हो जाता है। तीसरा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाते हैं। चौथा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर धन दौलत से भर जाता है। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। पांचवा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से कर्जदार हैं उसे भी मुक्ति मिल जाती है। छठवां, कुत्ते को शाम सुबह भोजन कराने से आपका व्यापार अच्छा चलता है। सातवां, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी उम्र में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। आठवां, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए।